अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सीखते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के फ़िक्रों को कैसे कॉन्टीन्यूअस के फ़िक्रों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ब्रांच कौन सी है, कॉन्टीन्यूअस, जो कि सेकंड ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच हमारी इंडेफिनिट कंप्लीट हो गई थी। अब इस वीडियो में हम सेकंड ब्रांच कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं। पहले पास्ट कंटिन्यूअस के फ़िक्रे देखते हैं, पॉजिटिव फ़िक्रे। उसके बाद प्रेजेंट के देखेंगे पॉजिटिव, और फिर आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के पॉजिटिव के फ़िक्रे देखेंगे। इसी तरह फिर आगे नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के, ये तीनों ज़मानों के हम देखते जाएंगे। तो हमारे ये चार किस्म के फ़िक्रे जो हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हमारे फ़िक्रे चार किस्म के फ़िक्रे होते हैं। तो ये हमारे तीनों ज़मानों के होते जाएंगे। पहले पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव का फ़िक्रा है, वो ख़त लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल ये है, सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड पे मुश्तमिल है, वाज बीइंग। तो इसको हम लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को वाज प्लस बीइंग, बल्कि ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें प्लस नहीं डालते, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाज बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है, ऑब्जेक्टिव केस, वो आ गया। तो ये हमारा रूल होगा इस कॉन्टीन्यूअस के फ़िक्रों को एक्टिव वॉइस के फ़िक्रों को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। क्या बनेगा, ही वाज राइटिंग अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर, आगे हेल्पिंग वर्ब है वाज बीइंग, आगे थर्ड फॉर्म है रिटन बाय ही का हिम। खत उससे लिखा जा रहा था। आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव का फ़िक्रा देखते हैं। तो वो आप लोगों को मैं यहाँ ही समझा देता हूँ, उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगी, फ़र्क का पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारा जो तरीक़ाकार लिखा हुआ है यही उसमें चलता है। फ़र्क सिर्फ एक जगह पे आता है, वो हम इधर से निकाल लेते तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो ये अगर प्रेजेंट में हो तो ये होगा वो ख़त लिख रहा है, यहाँ पे था की जगह है हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा ही इज़। ही, शी, इट या सिंगुलर तो उसके साथ इज़ आता है। दे, वो, यू यहाँ पे हो सब्जेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा आर आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा। इसको पैसिव वॉइस में फिर चेंज करने का यही रूल होगा। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ और एम, इज़ या आर या एम, जो सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से फिर इधर इज़ और एम आ जाएगा। आगे वही तरीक़ाकार है, इधर भी फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब चेंज होएगा। इधर आ लेटर है जिसके साथ इज़ आ जाएगा, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये बिल्कुल सारे फ़िक्रे तीनों ज़मानों के एक जैसे ही होंगे, सिर्फ फ़र्क जो है वो हेल्पिंग वर्ब का होगा। वो पास्ट में वाज बीइंग और वर्ब बीइंग आता है, वाज बीइंग ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ, वर्ब बीइंग दे, वो, यू या प्लूरल के साथ, आई के साथ भी वाज बीइंग। तो प्रेजेंट में इज़ आर एम आता है, इज़ ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ, आर, दे, वो, यू या प्लूरल के साथ, और एम आई के साथ। आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के फ़िक्रे भी यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो यहाँ से निकाल लेते हैं। वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का फ़िक्रा होगा वो ख़त लिख रहा
होगा, वो खत लिख रहा होगा। तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, तो इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, यही रूल होगा। फ़र्क यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या आएगा विल बी बीइंग या आएगा शैल बी बीइंग। तो आप लोगों को पता है कि विल बी आई वुई के अलावा तमाम सब्जेक्ट के साथ आता है और शैल बी सिर्फ आई वुई के साथ आता है। तो यहाँ पे आ लेटर है, ये आई वुई के अलावा है, तो इधर क्या आ जाएगा, आ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये क्या बन जाएगा, मुस्तकबिल का बन जाएगा। आ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम, खत उससे लिखा जा रहा होगा। तो ये हमारे तीनों ज़मानों के पॉजिटिव के फ़िक्रे कंप्लीट हुए। आगे हम नेगेटिव के देखते हैं। हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में होगा। वो खत नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल ये होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस बनाने में और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। या इसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में था वाज बीइंग या वर बीइंग, तो इसके दरमियान में क्या आ जाएगा नॉट। नेगेटिव में वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग। वाज और वर सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएंगे दोनों हेल्पिंग वर्ब जो हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में। उसका फिर क्या बनेगा, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा वाज, नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म रिटन प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये इस तरह से। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। वो इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली कर देंगे तो उसका बन जाएगा, जहाँ पे आएगा वो खत नहीं लिख रहा था तो वो खत नहीं लिख रहा है। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ आ जाएगा ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वाज वन की जगह इज़ या आर या एम, ये तीन आ जाएंगे। आगे सारा वही है तो इधर भी ये हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। आ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। इस तरह आगे फ्यूचर का है। फ्यूचर में यहाँ पे रहा है की जगह हो जाएगा रहा होगा, वो खत नहीं लिख रहा होगा, तो इधर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये होता है एक्टिव वॉइस में, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल वही होगा सेम, और इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली हो जाएगी। इसमें उससे हेल्पिंग वर्ब जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसमें यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, इधर आ जाएगा विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस बीइंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब छोटा था, पास्ट और प्रेजेंट में वाज वर और इज़ आर एम वो आ जाता है ऑब्जेक्ट के बाद वाज और वर्ब के साथ नॉट प्लस बीइंग। तो यहाँ पे थोड़ा हेल्पिंग वर्ब लंबा है तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस बीइंग। ये तो क्या बन जाएगा, अ लेटर विल नॉट बी बीइंग, a letter will not be being written by him, खत उसे नहीं लिखा जा रहा होगा।
आगे इंट्रोगेटिव के फ़िक्रे देखते हैं। तो ये पास्ट में होगा, क्या वो ख़त लिख रहा था। वाज ही राइटिंग अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा वाज वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब के साथ बीइंग आता है, तो दरमियान में इसके क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में। तो क्या बनेगा इसका, इसमें वाज वर आएगा स्टार्ट में, वाज आगे ऑब्जेक्ट वाज अ लेटर आगे बीइंग आगे थर्ड फॉर्म आगे बाय आगे हिम। वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्या खत उससे लिखा जा रहा था। प्रेजेंट में होगा तो इसमें यहाँ पे है आ जाएगा, इधर आके क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज़ आर एम। स्टार्ट में आगे सारा तरीका वही, इधर क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्या खत उससे लिखा जा रहा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के फिक्रे हों तो फिर उसमें इस तरह हो जाएगा, क्या वो खत लिख रहा होगा। विल ही बी, इसमें विल बी सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, तो इस तरह होगा विल ही बी राइटिंग अ लेटर। तो इसको पैसिव वॉइस में होगा यहाँ पे विल या शैल आगे ऑब्जेक्ट होगा विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी बीइंग। यहाँ पे बीइंग आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब एक्टिव प्रेजेंट और पास्ट का इससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसमें विल बी होता है तो वो बी भी यहाँ पे आना है, विल या शैल बी प्लस बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे वही तरीका है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, इसका थोड़ा लंबा होता है, इस हिसाब से यहाँ पे बी बीइंग आ जाएगा। विल या शैल स्टार्ट में, इधर क्या आ लेटर है तो इसके साथ फिल आएगा। विल आ लेटर बी बीइंग, विल आ लेटर बी बीइंग रिटन बाय हिम, क्या खत उससे लिखा जा रहा होगा। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फिक्रे। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो हैं वो इस तरह होंगे, पहले पास्ट का, क्या वो खत नहीं लिख रहा था। तो ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। इसकी होगी एक्टिव वॉइस में इंग्लिश वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम स्टार्ट में वाज वर्ड लगाएंगे, आगे ऑब्जेक्ट वाज ऑब्जेक्ट या अ लेटर प्लस नॉट बीइंग, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस की सूरत में। तो इसकी इंग्लिश फिर क्या बनेगी वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस में इसकी इंग्लिश बनेगी वाज ये वर्ड स्टार्ट में, आगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या अ लेटर वाज अ लेटर नॉट बीइंग। तीसरे नंबर पे क्या आता है वाज वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बीइंग वाज अ लेटर नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव सूरत में आ जाएगा। वाज आ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, क्या खत उससे नहीं लिखा जा रहा था, क्या खत उससे नहीं लिखा जा रहा। इसमें सवालिया भी है नेगेटिव में भी है। इसमें आप वाजंट भी यूज़ कर सकते हैं, वाजंट आ लेटर बीइंग आगे भी रिटन बाय हिम, वाजंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, तो ये भी वही बनता है। आगे प्रेजेंट का हो तो यहाँ पे आ जाएगा क्या वो खत नहीं लिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा इज़ और एम प्रेजेंट के लिए, इज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा इज़ या आर या एम। आगे
यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होना है, बाकी सारा तो एक जैसा है। इज़ आ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई हिम, या इज़ंट आ लेटर नॉट बीइंग, इज़ंट नॉट इधर आ गया, इज़ंट आ लेटर बीइंग रिटन बाई हिम, क्या ख़त उससे नहीं लिखा जा रहा है। अगर फ्यूचर का हो तो फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या वो ख़त नहीं लिख रहा होगा। इज़ ही, विल ही, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल ही नॉट बी, क्योंकि फ्यूचर में विल बी और शैल बी होता है हेल्पिंग वर्ब, तो वो इस तरह यूज़ होगा विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे विल या शैल आ जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब थोड़ा लंबा होता है, विल बी और शैल बी, तो बी भी इसमें ले आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा विल, बी यहाँ पे आ जाएगा, नॉट बी बीइंग हो जाएगा। इधर नॉट बीइंग था तो इधर क्या हो जाएगा बी भी आना है, विल आपके पास ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी बीइंग, आगे वही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल आ लेटर है, तो विल आ लेटर नॉट बी बीइंग, विल आ लेटर नॉट बी बीइंग रिटन बाई हिम, या वॉन्ट, इधर हो जाएगा वॉन्ट आ लेटर बी बीइंग रिटन बाई हिम, वॉन्ट आ लेटर, ये विल नॉट की जगह पे है, वॉन्ट आ लेटर बी बीइंग रिटन बाई हिम। ये था हमारा जो कंटिन्यूअस टेंस तीनों ज़बानों का एक्टिव से पैसे वैसे बनाने का तरीका। तमाम किस्म के फ़िक्रे, 4 किस्म के जो फ़िक्रे होते हैं, मुस्बत, मनफी, सवालिया और सवालिया प्लस मनफी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, कि कहीं से समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम थर्ड ब्रांच जो है परफेक्ट वो पढ़ेंगे, और जो हमारी आखिरी ब्रांच होगी, क्योंकि जो चौथी ब्रांच है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके पैसे वैसे बनते नहीं हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर भी कह रहा हूँ कि जहाँ से समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर भी है मेरा व्हाट्सएप का, तो आप बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।